जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक जात के नाम से जिसने इस कायनात को बनाया, इस कायनात को तख्लीक किया और बेशुमार मखलूकात को पैदा किया। इंसान को सही पे शऊर बनाया, इंसान को ये शऊर दिया कि वो हर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। दिस साइड में इनामुल्लाह गोरी फ्रॉम दुनियापुर इकोनॉमिक्स ऑफिस। और मैं आज आप तमाम लोगों के साथ ई नेक्स्ट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के साथ मुखातिब हूँ। आप तमाम लोगों को इस सेशन में, ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर को मैं इस सेशन में वेलकम करता हूँ। जी आया नो कहता हूँ। आप तमाम लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, आप लोग आज आए और जो आज ये लाइफ चेंजिंग आप लोगों के लिए सेशन होगा, इसे आप लोग सीखने के लिए, समझने के लिए आए। आप इंशाल्लाह आज का ये जो आपका टाइम देना है, आज का जो आपका ये सीखना है, समझना है, इंशाल्लाह ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा और इस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। उससे बढ़ के जिस प्रोजेक्ट के साथ आप कनेक्ट हैं, उसमें इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसमें इसकी बहुत ज्यादा जो है ये मैटर करता है कि आप इसे कितना संजीदगी के साथ लेते हैं, समझते हैं, इसकी लर्निंग करते हैं। देखिए, हमारा इनेक्स के बारे में मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हमारा जो ये इनेक्स का डिपार्टमेंट है, इसमें आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं डेली बेस पर। और इसके अलावा फोर्थ डे हमारा एक कोर्स होता है जिसमें आपको मुख्तलिफ ट्रेनर्स, जो टॉप ट्रेनर है इनेक्स के, वो आपको डे बाय डे प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से आपको मुस्तफीद करते हैं कि आप लोग सीख सके, समझ सके। और फिफ्थ डे का सेशन जो हमारी एचओडी है वो करती है। और जो सैटरडे स्पेशल होता है, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, ये स्पेशल सीईओ डे होता है। इसमें आप लोगों के लिए हम स्पेशल सर से टाइम लेते हैं कि वो आज आपको, आपकी जो मेजर चीजें होती है, वो चीजें जिनकी आपको फर्स्ट स्टेप के ऊपर नीड है और बहुत ज्यादा नीड है, उसके ऊपर सर आते हैं, आपको टाइम देते हैं। सर का जो टाइम होता है, सर बड़ा मुश्किल से हम सर से टाइम ले पाते हैं। सर आपके लिए टाइम निकालते हैं, मैनेज करते हैं। आप लोग क्या है, आप लोगों ने भी अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए, अपनी वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए, हमारे इस नेक्स्ट डिपार्टमेंट की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए, हमारा जो इब्राहिम साहब सेशन जो कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने सेशन को संजीदगी के साथ लेना होता है। पूरा अपना ध्यान अपने सेशन की तरफ रखना होता है। किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस से आपको बचना पड़ता है। इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। जब भी आप कोई नई चीज सीखने के लिए, समझने के लिए जाते हैं, कभी भी आप कहीं आते हैं और कुछ ऐसी चीज सीखने के लिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो, और टॉप ट्रेनर आपको जो है वो चीज प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपका गुड प्लेस का इंतखाब किया करें। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आपको किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस का सामना ना करना पड़े, और कोई ऐसी चीज जो आपको दौरान सेशन डिस्टर्ब करे उसे साइड पे कर दें। अपना पूरा माइंड उस सेशन की तरफ लगाया करें। आज का सेशन जस्ट 1 आवर, 1 घंटे का ये आपका सेशन होगा। इस 1 घंटे के सेशन में आज अगर आप संजीदगी के साथ सर ये सेशन अटेंड करें, कंप्लीट सुने, समझे और नोट डाउन करें। कॉपी पेन आपने पास लाजमी रखा करें, नोट किया करें, चीजों को नोट किया करें। और आज का ये जो हमारा टॉपिक होगा जो सर प्रेजेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग टॉपिक है। आउटस्टैंडिंग आपको चीज बताई जाएगी। तो इसके लिए इतना ही अपने आप को पियनरी करके लर्निंग एटीट्यूड में आपने बैठना है और कंप्लीट ये आज का जो हमारा सेशन है, ये आपने कंप्लीट सेशन लेना है, ताकि कोई ऐसी चीज जो आपको बताई जाए, समझाई जाए और आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो और आप उसे मिस कर जाए। सर हम ऐसा नहीं चाहते कि आप उस इंपॉर्टेंट चीज को मिस करें। तो इसीलिए संजीदगी के साथ बैठेंगे, कंप्लीट सेशन को सुनेंगे। हमारे जो आज के होस्ट है, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, सर इब्राहिम साहब, वो भी सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा हाइल नहीं रहूंगा, तो मैं इनवाइट करूंगा our respected trainer, our respected personality, our respected teacher, इकोनॉमिक सीईओ, सर इब्राहिम खिलजी साहब,
जी सर, ओवर टू यू। जी सर, अस्सलाम ओवर वालेकुम। टू। मेरी आवाज आ रही है नामुल्ला? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके जी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इत्तिका के अमल से भी गुजारा। आज का ये जो सेशन है, शायद टॉपिक के रेलेवेंट उस तरह ना जाए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे किसी ने कहा कि सर सेशन है हाउ टू डू वर्क ऑन ऑनलाइन स्टोर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं कि हाउ टू डू वर्क ऑन दीज ऑल प्रोजेक्ट्स। सो उसी के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो एक चीज ध्यान में रखेंगे, कोई भी एक पेपर पेन अपने पास रख लें, एक मोबाइल में नोट्स रख लें। जब भी कोई पॉइंट्स जो है वो आपको, क्योंकि ये सेशन आप सिर्फ मेरे इस 40 मिनट में सिर्फ सुनेंगे, समझ आपको ये रिपीट करने से आएगा। क्योंकि एक पूरा ऑनलाइन बिजनेस जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर हम लर्निंग उससे नहीं करेंगे तो हम उन लोगों की तरह होंगे जो फर्ज किया आपको भी मिलते हैं और कहते हो ऑनलाइन फ्रॉड ही होते हैं जी, हो ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। और तो फिर उनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि ये लोग जो पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से, बल्कि 10-10 सालों से ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो इनके लिए फ्रॉड क्यों नहीं होता? जिनके लिए फ्रॉड होता है वो हज और उम्रा से बेचारों के साथ फ्रॉड हो जाता है, और जिनके साथ नहीं होता वो बहुत अच्छा बिजनेस करते रहते हैं ऑनलाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है। फेसबुक के साथ आज तक ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हुआ, व्हाट्सएप के साथ नहीं हुआ, यूट्यूब के साथ नहीं हुआ, गूगल के साथ ऑनलाइन नहीं हुआ, बिल गेट यहाँ आता ही नहीं है, विंडो आपको यहाँ पे बेचता है, उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कभी नहीं हुआ। किसी ने विंडो इंस्टॉल करवा ली हुई हो और उसे पैसे ना भेजे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे साथ क्यों होता है? क्या हमारे अनाड़ी पन्ने की वजह से हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस तरीके से नॉलेज नहीं रखते और कोई बंदा गधे के ऊपर लकीरें मार के हमें कह जाता है ये जेबरा है और हम यकीन कर लेते हैं कि अच्छा यही ऑनलाइन काम होता है, और फिर वो बीच में से गधा निकल आता है, तो फिर हम मुतनफर हो जाते हैं और हम कहते हैं ओ हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो सबसे पहले मैंने कई दफा ये जिक्र किया है कि आपके पास जब आपसे कोई पूछे आप क्या काम करते हो, या आप किसी को बताओ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने उसे प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने अगले बंदे को बताना क्या है कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। मतलब एक बंदे है, आपको कहीं फैमिली फंक्शन में मिला और आपने उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने कहा मेरी एक दुकान है, तो फौरन पूछते हो दुकान किसकी है। अब वो आए बाय शाएं करता है, अब फौरन समझ जाओगे कि यार ये कोई दुकान नहीं है, या कोई नौसरबाजी वाली दुकान है इसकी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता ही नहीं रहा कि उसकी दुकान किस चीज की है। वो दुकान है बस, उसमें ना बस हम बैठे होते हैं, गपशप करते हैं, तो बस कभी कोई चीज आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए, किसी तरह कभी कोई बात कर ले, हम उसे एंटरटेन करते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट से अगर फर्ज किया कोई पेपर लेना हो तो यूनिवर्सिटी में फर्ज किया अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो पेपर देना है, तो ऑनलाइन बिजनेस भी दुकान में करते हैं जी, और शेयर्स का कारोबार भी करते हैं जी, ट्रालियां भी लगते हैं जी, बस बस चिप्स डालना हो तो हम दुकान में डालते हैं जी। ये क्या कर रहे हो भाई? तो घुमा रहे हो अगले को, कोई पता नहीं आप क्या करते हो। उसने सिंपल सा पूछा था भाई आपकी दुकान क्या, किस चीज की दुकान है, आपने बोला मेरी दुकान है, उसने पूछा किस चीज की है। अब आए बाएं शाएं की ना, अगले बंदे के जहन में ये जाएगा कि यार ये कोई ना, ये कोई पता नहीं क्या करता है, मतलब कुछ सीधी बात ही नहीं बता रहा। सो आपने खुद ही अपने ऊपर शक जो है वो डलवा लिया। आज मैं आपको चंद पॉइंट्स बताता हूं, शायद आप लोगों को आप लोगों की कि भी माइंड में हो कि यार जो हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं पता नहीं ये कैसा बिजनेस है, ये क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करने की बहुत सख्त जरूरत है, जो इस टाइम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस, मुआशी अदम इस्तेकाम इसको बोला जाता है। मुल्क में बेरोजगारी, पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में तो खैर अन्नी पै गई है ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। सो पूरी दुनिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है।
अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर किसी मुल्क में महंगाई बढ़ जाए या बेरोजगारी बढ़ जाए या रोजगार खत्म हो जाए तो हमारे पास उसका हल क्या है। मैं और आप यहाँ दो बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले अपना माइंड इस बेस के ऊपर क्लियर करते हैं। हमारे पास जी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि महंगाई या बेरोजगारी या इन चीजों का मुकाबला करने के लिए आपको टू वे सोचना पड़ता है। ये मेरा वो टू वे फार्मूला भी है, बहुत सारे लोगों ने उसकी ट्रेनिंग्स ली हुई है। तो महंगाई को खत्म दो तरीकों से किया जाता है, या खर्चे कम कर दो या अपनी इनकम बढ़ा लो। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होता। या अपने खर्चे कम कर लो या फिर अपनी जो कमाई है उसको बढ़ा दो। अब बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, अब बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं तो लोगों की जॉब भी जाने वाली है। तो खर्चे कम करने से कुछ नहीं होगा। उसकी वजह है कि भाई खर्चे तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको कम नहीं किया जा सकता, जैसे राशन है। अब जो हम खाना खाते हैं वो तो खाते हैं ना, अब रोटी तो खाते हैं। हम मुर्गी से दाल पे आ सकते हैं, लेकिन दाल से किस पे जाएंगे? दाल से तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हमें पहला ऑप्शन सूट नहीं करता। हम अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें बचपन से इसकी एजुकेशन ही नहीं दी गई कि अखराजात को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपनी आमदन को बढ़ाएं। पहला तरीका यह है कि इस पूरे क्राइसिस का बैठ के रोया जाए। बहुत दिल हल्का होता है, ये याद रखिएगा, जब भी बैठ के रोते हैं बड़ा दिल हल्का होता है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि हम जितने भी रिसेशन आया है पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में, जितनी भी बेरोजगारी बढ़ी है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई। ये सिक्के के दो रुख होते हैं, आप उसको किस एंगल से देखते हैं। आप आज बिजनेसमैन जितने भी हैं, जो कारोबारी लोग थे, मैं आपको बताता हूं, ये जो एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक बस का कंडक्टर था या बस ड्राइवर था, पेट्रोल महंगा हुआ है, फर्ज किया 10 रुपए 20 रुपए या 30 रुपए, उसने किराया बढ़ाया 50 रुपए 60 रुपए या 70 रुपए, तो काम उल्टा ठीक चल पड़ा है। इसी तरीके से हर चीजों के दाम बढ़ गए। फैक्ट्रियां हैं, अगर उनका बिल 1 लाख से उठ के 2 लाख रुपए आना शुरू हो गया तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बनाने, वो जो जूती बनाते थे 120 रुपए का वो प्लास्टिक की जूती बनाते थे, वो उन्होंने 240 की कर दी है। सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े की बात नहीं करता, जिनका अरबों खरबों रुपए का बजट है, फर्ज किया स्टाफ का, ये वो, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये जो जितना भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ। बिजनेसमैन तो हुआ ही नहीं। इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया है वो जॉब वालों पे आया है, जिनकी सैलरियां बढ़ी नहीं है और खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है और इनकम नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी आप में से ज्यादातर लोग यंग बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, इन लोगों ने अभी अभी एजुकेशन खत्म किया है। इन्हें या मेरी तरह बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी कि यहां से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी, अच्छी ना सही तो माड़ी सही। भाई यहाँ पे जिनकी जॉबें, जिनके पास जॉब्स मौजूद हैं, उनको अपना डर पड़ा हुआ है कि हमारी जॉब्स खत्म हो रही हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि जनाब आपको जॉब्स मिल जाएंगी? बहुत मुश्किल है। फिर क्या होता है, ऐसे टाइम में वो ऑनलाइन को काम ढूंढते हैं। ऑनलाइन काम में इतना फ्रॉड है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आसानी से हो जाता है। ये वाहिद चोरी है जो दिन को भी हो जाती है। ये वाहिद डकैती है कि जिसके लिए जान दांव पे नहीं लगानी पड़ती, किसी की कनपट्टी पे गन नहीं रखनी पड़ती। ये वाहिद चोरी है ऑनलाइन जिसके ऊपर इतना आसानी से पर्चा भी नहीं होता, बंदे को पता ही नहीं चलता। ये वाहिद चोरी है जिसमें नकाब नहीं पहनना पड़ता। देखा आपने कितना आसान है इसमें लूटना, इसलिए लुटेरे सबसे ज्यादा ऑनलाइन में घुस गए। अब आपको बड़ा फूंक के कदम रखना है। अगर आपका भी तरीकाकार वही होगा तो जनवन काम भी नहीं कर पाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपके लिबास में चोर घुस आए तो आप अपना काम ही छोड़ दें। अगर जाली नोट 5,000 का आ जाए ना मार्केट में, तो असली नोट नहीं बंद करते, बल्कि वो जो नकली आया ना उसको बंद करने का बंदोबस्त करते हैं। यहां मसला क्या होता है,
अगर फर्ज किया आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और कोई आके ऑनलाइन फ्रॉड कर जाता है, आप इसलिए अपना बिजनेस छोड़ देते हो कि जी ऑनलाइन तो फ्रॉड होते हैं। आपको नहीं, उसको छोड़ना चाहिए, या आपको उसके मुखालिफ होना चाहिए जो ऑनलाइन आके आपकी फील्ड को बदनाम कर रहा है। उसमें कहीं इनडायरेक्ट हम इस्तेमाल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हम उनके हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देते, पूरा नॉलेज हम लोगों को नहीं देते, सीधी बात नहीं करते, शक वाली बात करते हैं, घुमाने वाली बात करते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे भेजो फिर पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये कहाँ होता है दुनिया में? दुकानदार ने कभी आपको कहा चीजें तब दिखाऊंगा जब पैसे इधर टेबल पे रखोगे? ऐसा तो नहीं होता। आप लोग क्यों करते हैं? खैर, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारे पास हल क्या है? पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि बैठ के रोया जाए। जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं बैठ के, ओहो हो मुल्क की हालात ठीक नहीं है, और जो निकम्मे हैं उनके पास तो जवाब मिल गया है, वो जी काम ही नहीं है, वो हालात ही खराब है, वो जी गवर्नमेंट ही नहीं संभल रही, वो सारे लुटेरे पड़ गए मुल्क को, मुल्क बदहाल हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं उससे पूछूं अच्छा आज मुल्क ठीक हो जाए, तुम क्या कर रहे हो? फिर क्या हो जाएगा? मतलब तुम्हारी लाइफ कैसे बेहतर हो जाएगी? आज मुल्क ठीक हो गया, फिर सारा कर्जा उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, ये वो। पेट्रोल कहीं इस लेवल तक तो नहीं आएगा कि कोई भी पार्टी सदर उठ के आएगा और आपकी टैंकी में आके पेट्रोल डाल के जाएगा कि जी आप मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं तो आप ये पेट्रोल लो। आप नहीं भाई, मैं ये कहता हूं आप 200 का पेट्रोल नहीं डलवा सकते, 250 का, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। आपके पास कमाने के लिए 100 रुपया है, अगर वो भी नहीं है तो आपका क्या जवाब बनता है कि आप महंगाई के ऊपर बात करो? हम ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि इसमें तो उंगली हमारे ऊपर उठती है कि हमारा कसूर है, तो हम अपने ऊपर तो उंगली उठाना नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब किसी मुल्क में आते हैं वहां अपॉर्चुनिटियां भी बढ़ जाती हैं। अब मैं आपको मादरत के साथ, ये अलमिया है, जहां जंग छिड़ती है ना, वहां जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं वो खुश होती हैं और वो प्रमोट करती हैं उसको, क्योंकि उनका बिजनेस होने वाला है। सारा शहर तबाह हो गया है, अब उन्होंने बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां तो उनके लिए तो बिजनेस ही वहां पे है जहां जंग छिड़ी हुई है। जहां आफातें आई हुई हैं वहीं तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां ग्रो करती हैं। आप कैसे सोच रहे हो? क्योंकि जहां आप क्राइसिस आपको लग रहा है, जहां आपको जंग लग रही है, उनको वहां अपॉर्चुनिटियां नजर आ रही हैं। उनका ठीक या गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये नुक्ता नजर होता है। आप किसी चीज को देखते कैसे हो? आप किसी चीज को देखते कैसे हो? मुझे लोगों ने कहा सर ये कोई टाइम तो नहीं था पीनेक्स लॉन्च करने का, प्रॉपर्टी में इतना क्राइसिस आया हुआ है, मुल्क में इतना क्राइसिस है, आपने पीनेक्स लॉन्च कर दी। मैंने उन्हें कहा दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि जब मुल्क के हालात ठीक होंगे प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी और आपने बॉटम पे खरीदी होगी। आज जब कोई नहीं खरीद रहा, लोग औने पौने दामों बेचना चाहते हैं, तो तुम उस टाइम खरीदार हो, तो ये मुल्क ठीक भी तो होगा। जिस दिन ठीक होगा उस दिन फिर जो तुम्हारी अर्निंग होगी वो किसी और की तो नहीं होगी। इस कंपनी में भी जो अच्छे हालात में आते हैं तो वो उससे वो बेनिफिट तो नहीं उठाते जो उस टाइम आए थे जब कुछ भी नहीं था। इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस में एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि यहां अपॉर्चुनिटियां भी फिर बहुत ज्यादा है। देखें मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप घर बैठ के ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि यार आओ यहां ऑनलाइन काम करो और पैसे कमाओ, और उधर बेरोजगारी फैल रही है, मुख्तलिफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग घर बैठ रहे हैं। तो अगर इसे अपॉर्चुनिटी की नजर से देखो तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर फर्ज किया आज सारी इंडस्ट्रियां चल पड़े, सारा कुछ चल पड़े, लोग सारे सेट हो जाएं, आपका बिजनेस कौन करेगा? ऑनलाइन कोई क्यों आना चाहे? आने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस कोई क्यों करना चाहेगा? इसलिए इस फाइनेंशियल क्राइसिस में रोना नहीं रोना, दिस इज अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। हाँ कैसे करोगे, दिस इज सेपरेट गेम। दूसरा मेरे पास एक पॉइंट है जो मैंने नोट किया है, वह है फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल। हर बंदे का जो फ्यूचर है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। अब एक बात पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि जी फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम और ये अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वो जो जंग में फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं, देखो वो लोगों को, जख्मी लोगों को दवाई देती हैं और इससे बिजनेस भी कर रही हैं।
ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है। उस जंग के ऊपर खुश होना, लोगों के जख्मी होने या आफतें आने के ऊपर खुश होना गलत है। अब देखो, अगर क्राइसिस आया, लोग बेरोजगार हुए, आप उनको रोजगार देने की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है। इसी के साथ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये और अच्छी बात है। आप ही से अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम पे जहां कोई रोजगार की बात नहीं है, वहां उस टाइम आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। हाँ, इस क्राइसिस के ऊपर खुश होना ये बुरी बात है। ये हमारा मुल्क है, हमने रहना है, ये कोलैप्स कर गया, हम कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज किया कोई इस वजह से काम नहीं कर रहा कि जो मुल्क लूट के खा गया, फलाना हो गया, ढीमना हो गया, मुल्क में ये हो गया, डॉलर महंगा हो गया, भाई आप छोड़ो, आप अपने हिस्से का तो दिया जलाओ ना, अपने हिस्से का काम तो करो ना। सो फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल किससे जुड़ा है? एक इंफरादी बंदे का, एक बंदे का फ्यूचर किससे जुड़ा है? आज तो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी टेक्नोलॉजी आती है या जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो वो किसी वजह से आते हैं। कोई इंडस्ट्री खत्म होती है तो वो दूसरी के वजूद की वजह से खत्म होती है। अगर एक बीज की उम्र खत्म हो रही हो तो एक पौधे की उम्र, जिंदगी शुरू हो रही होती है। बीज की जिंदगी खत्म हो रही है, पौधे की शुरू हो रही होती है। सेम यही काम तो होता है। तार वाला फोन खत्म हो रहा था तो मोबाइल शुरू हो रहा था। सिर्फ आपने क्या करना है कि पहले आप तार वाले मोबाइल के बारे में आप जानते थे, अब आपने मोबाइल के बारे में जाना। बस अगर तार वाले मोबाइल के साथ चिपके रहे तो आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया है। अब आपने मोबाइल के बारे में अगर सीख लिया तो आपके फिर अच्छे दिन है। क्यों? पहले आप टेलीफोन का, तार वाले का बिजनेस कर रहे थे, अब आप मोबाइलों का बिजनेस कर रहे हैं, आप ग्रो करते जाएंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सेम इसी तरीके से आज अगर आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन काम सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो ये तो वो समुंदर है जो हल्की मछलियों को उठा के फेंकता है सतह के ऊपर, और सतह से फिर साहिल के ऊपर, और बाहर रेत पे तड़पती रहती हैं और मर जाती हैं, और कोई उनको वापस पानी की बूंद पानी पे फेंकने वाला नहीं होता, और पानी के किनारे चंद इंचेस दूर मर जाती। सो आप इस अपॉर्चुनिटी में होते हुए, इस कंपनी में होते हुए भी भूखे मर सकते हैं। मतलब भूखे मरने से मुराद यह है कि आप इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या वजह है कि जब एक काम को सीख के नहीं करोगे। इसलिए एक इनफरादी बंदा, एक अकेला बंदा अगर ऑनलाइन में काम करता है, मैं लिख के दे सकता हूं वो पूरे कई खानदानों को पाल सकता है। लेकिन 10 बंदे अगर ऑनलाइन ही काम करते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी में करते हैं लेकिन सीख के नहीं करते, वो अपना पेट भी नहीं पाल सकते। यह हकीकत है। इसको आज मान लो तो आज ही हकीकत है, कल मान लो नहीं तो साल बाद तो माननी ही पड़ेगी। सो आप लोगों का फ्यूचर, एक फर्द वाहिद का फ्यूचर जुड़ा हुआ है लर्निंग से, सीखने से। ऑनलाइन काम को भी नहीं सीखोगे ना, आपको पता है, आप में से हर बंदा जानता है कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। आप में से हर बंदा जानता है कि फेसबुक से पैसे कमाए जाते हैं। आप में से हर बंदा जानता है कि टिकटॉक से पैसे कमाए जाते हैं। फिर आप लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि तरीका नहीं पता। चलो थोड़ा मोटा तरीका पता भी चल गया कि कैसे कमाए जाते, फिर क्यों नहीं कमाते? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है उस तरीके पे अमल पैरा कैसे हो। तो यूट्यूब होने, फेसबुक होने और सब कुछ होने के बावजूद लोग कमा रहे, आप चुप करके बैठे हैं। तो फेसबुक कभी भी मार्क ज़ुकरबर्ग आके आपको ये नहीं कहेगा आओ जनाब आप वेले बैठे हो, ये लो चंद पैसे, मेरा तो अन्नेवाह बिजनेस चल रहा है, मैं तो अमीर आदमी हूं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता 40-50 हजार रुपए से, लेकिन तेरा काम चल जाएगा, ये 40-50 हजार रुपए पकड़। सवाल ही पैदा नहीं हो, कभी नहीं हो। सो आपको सीखना तो पड़ेगा। अब वो चाहे अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, चाहे ई कॉमर्स हो, आप लोग जानते हैं ई कॉमर्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर। आप उसमें कितना हिस्सा ले सकते हैं या आपकी सीखने के ऊपर मुनहसिर है। ओके, फिर मेरा एक पॉइंट है जो मैंने यहां नोट किया हुआ है, क्या मार्केटिंग बाकी रहेगी इस क्राइसिस में? इस क्राइसिस में मार्केटिंग बाकी रहेगी?
मेरी जब ये लास्ट डिस्कशन थी पीनेक्स के हवाले से, मैं एक एमओयू साइन कर रहा था एक फार्म हाउसेस के साथ। अभी आपको एक नया प्रोडक्ट फार्म हाउस में मिलेगा, सॉरी पीनेक्स में मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, जहां ये बात भी हुई, जहां मेरे कुछ दोस्त शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी जब प्रॉपर्टी में क्राइसिस आया तो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो मैंने कहा देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर इन प्रॉपर्टी राइट नाउ। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने उन्हें कहा कि मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, बिकॉज ऑफ दैट मैं छोटा सा चीजों को परख के आगे बढ़ने का आदी हूं। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसको ज़मीन.com कहते हैं, एक मार्केटिंग कंपनी है प्रॉपर्टी की, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। ज़मीन.com ने जो दिसंबर में बिजनेस किया है ना, वो उससे पिछले 6 महीनों का ऑल टाइम हाई था। मतलब उनसे पिछले 6 महीनों का सारा बिजनेस दिसंबर में उससे ज्यादा था, और प्रॉपर्टी का बदतरीन क्राइसिस दिसंबर में था। मैंने कहा पता है क्यों? उसने कहा जी क्यों? मैंने कहा देखो, बेशुमार प्रॉपर्टीज ओनर जो है, उनके पास प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं, उनके पास कंपनियां मौजूद हैं, सोसाइटियां मौजूद हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। जब अच्छे दिन होते हैं, जब प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है, तो कंपटीशन की वजह से वो मार्केटिंग कंपनियों पे खर्चा करते हैं और मार्केटिंग बढ़ाते हैं ताकि और ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, क्योंकि अपना कंपटीटर को कंपीट करना है। और जब बुरा टाइम शुरू होता है, जब क्राइसिस आते हैं, तो वो अपने खर्चे अखराजात निकालने के लिए, अपने एम्प्लॉय की सैलरियां निकालने के लिए मार्केटिंग कंपनियों को पैसा लगाते हैं, ताकि मार्केटिंग करें और सेल आए और उनका सर्किट चले। तो मार्केटिंग तो हर हालत में स्टैंड करेगी, चाहे क्राइसिस हो या ना हो। ये ऐसा ही है जैसे अगर ये ऑनलाइन इकोनॉमिक्स की अपॉर्चुनिटी आप किसी को दे रहे हैं और वो बिल्कुल सेटल्ड है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जिससे वो अपनी अयाशी करेगा, अयाशी से मुराद ये कि घूमेगा फिरेगा, अपनी मर्जी के खाने खाएगा, अपनी मर्जी की शॉपिंग करेगा, बच्चों को शॉपिंग कराएगा, ये फिर इकोनॉमिक्स से वो वाले पैसे कमाने की कोशिश करेगा। और एक शख्स जब फर्ज किया क्राइसिस आ गया, उसकी जॉब ही नहीं रही, अब वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो जरूरी है उसके लिए वो इकोनॉमिक्स में काम करेगा। तो ये तो दोनों फेज में ये स्टैंड करने वाली है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी। तो मैंने उन्हें भी ये पॉइंट समझाया कि मार्केटिंग हमेशा स्टैंड करती है, चाहे हालात अच्छे हो तब भी मार्केटिंग पे बजट लगाया जाता है, कंपनियां लगाती हैं, और अगर हालात बुरे हो जाएं तो सेल्स निकालने के लिए मार्केटिंग कंपनियों पे पैसा लगाया जाता है। सो इसलिए मार्केटिंग तो ऑलवेज स्टैंड करेगी, मार्केटिंग स्टैंड करेगी, ये तो हमें समझ आ चुका। अब आ जाता है मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग एक कैरियर है? हम इसमें काम कर रहे हैं। बेशुमार लोग आपको आते हैं और आपको कहते हैं ओ जी मार्केटिंग जो है ये तो कैरियर ही नहीं है जी, मार्केटिंग कब तक लोगों के सामने मिन्नतें करते रहोगे और भीख मांगते रहोगे। और ये देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक तो ये है कि वो इंतहाई स्टूपिड लोग हैं जो इसको भीख या भीख मांगना या मिन्नतें समझते हैं, क्योंकि अगर ये मार्केटिंग मिन्नतें हैं तो शाहिद खान अफरीदी सबसे ज्यादा मिन्नतें करता है टीवी पे आके। उस पे कंपनियां इतना बड़ा मार्केटिंग बजट लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? मिन्नतें करवाती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मिन्नतें नहीं करता, तो फिर वो क्या है? ये जी मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं ना, वो तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मुझे बताएं, मार्केटिंग वाले ज्यादा झूठ बोलते हैं या आपकी ये सेलिब्रिटी ज्यादा झूठ बोलते हैं? और थैया थैया वाला मोबाइल उठा के कहते हैं मैं ये मोबाइल यूजर हूं, ये यूजर डाउन यूजर होता है। कौन सी एडवर्टाइजमेंट सच्ची है? फिर उन लोगों को, जो बड़े नामवर लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनसे ब्रांड की प्रमोशन करवाई जाती है और सारी झूठ। कभी डीयूपी के पहाड़ से मोटरसाइकिल फेंकना, मैं बताऊंगा कितनी हड्डियां बचती हैं आपकी, सब झूठ। तो झूठ तो वो बोलते हैं, हम तो फिर भी फिजिकल प्रोडक्ट उठा के बात कर रहे हैं, उस पर कभी बात नहीं करते, उस पर कभी बात नहीं। इसलिए इसके पीछे एक जुल्म है। मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों को कंपनियां इसलिए ट्रेंड करती हैं कि भाई लोगों की जेबों से पैसा कैसे निकालना है।
हालांकि जो इकोनेक्स कर रही है, इकोनेक्स ये कर रही है, हम इस मार्केटिंग की तश्कीलें नौ कर रहे हैं। नेटवर्कर ज्यादा बदनाम है, लोगों की जेबों से पैसा निकाल के, झूठ बोल के, मिन्नतें करने में। हम इसकी तश्कीलें नौ कर रहे हैं। हम कहते हैं इसको सीखो, सीखने के बाद जेन्युइनली किसी को जाके इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। लेते हैं तो ठीक, नहीं लेता तो कोई बात नहीं। हमारे पास ऑप्शन इतने हैं, हम दूसरे दिन दूसरा प्रोडक्ट उठा के ले जाएंगे। उस पर भी नहीं मानता, हम तीसरा प्रोडक्ट ले जाए। फर्क क्या, वो प्रोडक्ट ही नहीं लेता, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री बदल देंगे, हम प्रॉपर्टी उठा के ले जाएंगे। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हमारी सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फर्ज किया लोग आपको यही कह सकते, जी आपकी क्वालिटी ऑनलाइन तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी ले आए हैं, अब ठीक है, अब उसमें तो सवाल खत्म हो गया ना कि प्रॉपर्टी ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये सवाल तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो आप प्रॉपर्टी, हम और प्रोजेक्ट बदल देंगे। हम आपको कहेंगे अच्छा आप प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको बेच के देते हैं, उससे पैसे कमाओ। ये उससे अगली बात हो गई। आपने दरअसल उसे कन्विंस नहीं करना, आपने उससे नॉलेज प्रोवाइड करना है, आपने उसे इन्फॉर्म करना है। जब भी बात कन्विंसिंग पे आती है, कहानी गलत हो जाती है। इसलिए मार्केटिंग को कैरियर बनाया जा सकता है, और बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा कैरियर है। देखो छोटा सा कैरियर नहीं है। और जिस इंडस्ट्री के बगैर कोई एक इंडस्ट्री अपना बिजनेस नहीं कर सकती, आप लोग कह रहे हो कि उसमें कैरियर नहीं है। मुझे बताएं, मोबाइल फोन पहले था, वो कॉल वाला, वो लाइन वाला फोन, मार्केटिंग तब भी होती थी उस फोन की, वो जो वायरल वाला था। फिर वायरलेस आया, मोबाइल फोन आया, मार्केटिंग इसकी भी होती है। इसके बाद कोई नई चीज आएगी, मार्केटिंग उसकी भी होगी। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसके बगैर दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और आप ये कहते हो, या आपको लोग कहते हैं कि जी इसमें कैरियर नहीं है। दे ऑल आर स्टूपिड। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। एक बंदा आसमान की तरफ देख के कहता है कोई जगह ही नहीं है खाली। वाह, कमाल करते हो भैया। इसलिए अगर ये कोई आपको कह रहा है, वो बेवकूफ तरीन आदमी है, और उसकी बेवकूफी में मत आना। बेवकूफ आदमी अगर तारीफ करे या तनकीद करे, दोनों बकवास होती। आप खुद देखो, जाओ अपने इर्द गिर्द पहले ऑब्जर्व करो। हम अमेरिका, यूरोप, ये वो बात ही नहीं करते। मैं गूगल की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, आज बाहर निकलो, एक मार्केट में बैठो और गौर से देखो कौन सा बिजनेस है जो मार्केटिंग के बगैर चल रहा है। ओ यार, ये तो बिजनेस की बात हो रही है, आपका मजहब मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता। कोई भी मजहब मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता। कोई पीर मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता। मुझे बताएं, कोई कोई अच्छी बातें करने वाला, ईमान समझाने वाला, दीन की बातें करने वाला, कैमरे की हवा उसको ना लगे, वो भी प्रमोट नहीं होता। नहीं होता भाई, दिस इज द फैक्ट। तो मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बैठ के अगर कोई आपको कह रहा है तो बेवकूफ ही होगा ना। मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं जस्ट वो बेवकूफ कह रहा हूं तो वो वाकई बेवकूफ है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है, ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मार्केटिंग में कैरियर नहीं है, मतलब उसे कहो अच्छा कहां है, वो जो भी बताएगा वो उसे कहो कि अच्छा इसमें से आप मार्केटिंग माइनस कर दो, तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा, धड़ाम से। सर जी वेलफेयर जो करते हैं ना, वेलफेयर, चंदा चुनने के लिए उन्हें भी मार्केटिंग की जरूरत है। उन्हें भी अपनी तख्तियां दिखानी पड़ती हैं कि देखो हमने इतने अच्छे काम किए। उन्हें भी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती। और आपको कोई कह रहा है इसमें कैरियर नहीं है। हाँ, ये उन लोगों के लिए इसमें कोई कैरियर नहीं है जो इसको सीखते नहीं, जो दुआओं के जरिए, जो वजाइफ के जरिए, जो निकम्मे बैठ के, जो लोगों को देख के ओए 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 उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, ये कह के कामयाब होना चाहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए ये कैरियर नहीं। या ये उनके लिए कैरियर नहीं है जो दिहाड़ी लगाने आए, चलो वक्ती तो काम चलाते ना, बाद का बाद में देखेंगे।
फिलहाल बस थोड़ा सा सर्किट चलाना है, ये उनके लिए भी कैरियर नहीं। ये उनके लिए है जो ये ज़हन में रख के आते हैं कि भाई हमें 5-10 साल इसमें काम करना है और शाकार बनना है। तो ये उनके लिए है। ओके जी, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन। एक तो मार्केटिंग का हमने कैरियर देख लिया, अब हमने देखना है कि ऑनलाइन का क्या कैरियर है, ऑनलाइन का फ्यूचर क्या है। मार्केटिंग का तो फ्यूचर है भाई, वो था, है और आने वाले टाइम में रहेगा। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन का क्या कैरियर है। तो ऑनलाइन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन इस टाइम आपके पिछले दिनों में महंगाई हुई पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक किस्म की, पेट्रोल महंगा हुआ, इमरान खान पे हमला हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। आप में से कितने लोगों को इंडिविजुअली फर्क पड़ा है? ईमानदारी से बताना है बनिस्बत इसके। अच्छा, आपको नहीं समझ आया मैंने क्या पूछा है, चलो कंपेयर करके बताना। ये जो पिछले दिनों नेट बंद हुआ, ये जो बिजली नहीं थी और नेट बंद हो गया और मोबाइल आपके डेड हो गए, मुझे ईमानदारी से बताओ कितनों को फर्क पड़ा? लग पते नहीं गए थे एक इंडिविजुअल। हालांकि आप ऑनलाइन, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं करते, उनका ऑनलाइन डिस्टर्ब हुआ है, समझ आता है, वो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, वो समझ आता है कि उनका नेट डाउन होने का मतलब है बिजनेस डाउन हो। एक बंदा जो इंटरनेट बिजनेस भी नहीं करता, ऑनलाइन काम भी नहीं करता, उसका नेट बंद हो गया, क्या हालत थी? नहीं तो अच्छा, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। आप इस मोबाइल फोन को जिसको आप यूज करते हो इंटरनेट, इसको एक हफ्ते के लिए मुझे फ्लाइट मोड पे चला के दिखाओ, बगैर इंटरनेट के चला के दिखाओ, नहीं चला पाओ। आप अपने आप को बिजी रखने के लिए बहाने ढूंढो। आजकल तो ऑनलाइन अपनी पीक छूने लगा है। आज एक पत्ता भी अगर हिलता है पूरी दुनिया में, आपको अगले ही मिनट पता होता है। आज आपको लाइब्रेरियों में एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं है, तमाम तर दुनिया की लाइब्रेरियों में पढ़ी किताबें इसमें मौजूद हैं। आज तो इसने दुनिया में इतना आसान कर दिया। आज आप आइडिया लेके आते हो, पहले 100 साल में आइडिया आपकी शहर पहुंचता था, अब आप आइडिया लेके आते हो अगले दिन पूरी दुनिया में होता है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटियां बढ़ गई हैं। देखो, इंटरनेट ना होता तो टिकटॉक कहां से होता, इंटरनेट ना होता तो पबजियां कहां होती, इंटरनेट ना होता तो नेटफ्लिक्स कहां होता, इंटरनेट ना होता तो व्हाट्सएप कहां होता, फेसबुक कहां होती, ये चीजें कहां होती। और ये ना होती तो होता तो कुछ भी नहीं, आपको पता ना होता ना। लेकिन अब आया है, आपने देखा है, अब इसके बगैर गुजारा नहीं। और वो जो जो बना के आपको पेश कर रहा है वो पैसे कमा रहा है। इंटरनेट बंद होने से उसको फर्क पड़ना चाहिए, फेसबुक ओनर को, लेकिन उसको नहीं पड़ता। आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। हम इतने आदी हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं इस सिस्टम के। सो ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ है कैरियर भाई, देखते जाओ होता क्या है। किसी ने सोचा था कि स्कूलों में, कॉलेज में तालीम भी ऑनलाइन हुआ करेगी? किसी ने सोचा था कि बैंक में चेक कैश करवाना ऑनलाइन होगा? किसी ने सोचा था कि खाना भी ऑनलाइन मंगवाएंगे? किसी ने सोचा था कि गाड़ी, टैक्सियां, जो टैक्सी वाले के साथ बहस कर कर करके थक जाते हैं, वो ऑनलाइन आएंगी? किसी ने सोचा था कि छोटी छोटी घर की जरूरियात की चीजें ऑनलाइन मंगवाया करेंगे? हो गया, अभी तो शुरू है, अभी तो देखते जाओ ये पहुंचता कहां, ये हर इंडस्ट्री को लपेट में लेता जा। सो इसका तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई, इस पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, फिर आता है वाई इकोनेक्स। जब हमारे पास व्हाट्सएप मौजूद है, जब हमारे पास फेसबुक मौजूद है, जब हमारे पास यूट्यूब मौजूद है, जब हमारे पास टिकटॉक मौजूद है, तो फिर उनकी मौजूद, जब हमारे पास दराज मौजूद है, जब हमारे पास अमेजोन मौजूद है, जब हमारे पास XYZ ऑप्शन मौजूद है, तो फिर वाई इकोनेक्स? हम इकोनेक्स ही क्यों करें? क्या फायदा है इकोनेक्स करने का? यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर तो पैसे ना भी लगाओ तो पैसे कमाए जा सकते हैं, यहां तो फिर भी शॉपिंग करनी पड़ती है। वाई? क्यों?
तो उसका जवाब बड़ा सिंपल और आसान सा है कि सारी चीज जानने के बावजूद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन तमाम इंडस्ट्रीज या कंपनीज के बारे में जानने के बावजूद आप इस पे काम क्यों नहीं करते? कभी ये सवाल खुद से पूछा? फ्री है ना, कोई पैसे तो नहीं लगते, तो फिर उस पे काम क्यों नहीं करते? अगर जवाब नहीं पता तो मैं दे देता हूं, आपके हेल्पिंग हैंड नहीं है वहां पे। आज कोई बंदा उठ के कह देना कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, मैं एडिट करके सिस्टम में डालता जाऊंगा, बाकी काम मेरा, सिर्फ आप वीडियो बना के देते जाओ, तो शायद आप में से आधे लोग तैयार हो जाए। सिर्फ वो रह जाएंगे जो चुप करके बैठ के खाना चाहते हैं, या हम कुछ भी ना करें और पैसे आते जाए। ऐसे का तो कहीं पे भी कोई उनका स्कोप ही नहीं, ऑनलाइन में भी कोई स्कोप नहीं है, चुप करके बैठ के खाना चाहते। हेल्पिंग हैंड की वजह से बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे। किसी को कैमरे के सामने बोलना नहीं आता, किसी को कैमरे से वीडियो बनानी नहीं आती, किसी को एडिट करना नहीं आता, किसी को थंबनेल बनाने नहीं आते, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, किसी को ईमेल, जीमेल कांटेक्ट नहीं आते, किसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती, किसी को कंटेंट राइटिंग नहीं आती, किसी का कोई मसला, किसी का कोई, और एक बंदा ये सारे काम कर भी नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सारे काम कर लेते हैं, तो उनकी वीडियोस भी बन रही हैं, वो यूट्यूब चैनल चला भी रहे हैं, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है उनका। टिकटॉक ने थोड़ा आसान कर दिया, टिकटॉक बड़ी वीडियो नहीं लाता, कोई एडिटिंग में हेल्प कर देता है। देखे ना, टिकटॉक पे लोग तेजी से आए हैं, क्यों? वो जो हेल्पिंग हैंड उन्होंने प्रोवाइड की। क्या आपको अलग से म्यूजिक डाउनलोड करके फिर उस सिस्टम में डाल के फिर दोनों को इकट्ठा करके एडिट करने की जरूरत नहीं है। उसने म्यूजिक अंदर ही दे दिया है, उसने आपको फिल्टर अंदर ही दे दिए हैं। यूट्यूब में फिल्टर ऐसे मौजूद नहीं है, म्यूजिक ऐसे मौजूद नहीं है, इसलिए यूट्यूब पे नहीं बनाते, टिकटॉक पे जल्दी से बना लेते हैं। समझ आ रही है? कंटेंट, आप कहते हो कि कंटेंट की बहुत वैल्यू होती है, जो मैं बता रहा हूं वो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, तो टिकटॉक पे कितने कंटेंट है बताएं तो सही तरह। कौन सी बात है जो टिकटॉक से आप सीखते हैं? ये बड़ी पते की बात थी, एक भी नहीं, सब ऊट पटांग है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वही ऊट पटांग करें, आप उसको अच्छा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में देखिए ऊट पटांग जाती है, वो भी टिकटॉक स्टार बन गए हैं। अल्लाह, मैं हैरान होता हूं कभी कभी। और गोरों की टिकटॉक देखें, आपको अंदाजा हो यार वो इससे अच्छा यूज करते हैं, इससे कोई कोई अच्छा काम लेते हैं। अब आप यहां हमारे पाकिस्तान और इंडिया में, वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है। इकोनेक्स क्या कर रहा है? इकोनेक्स सबसे ज्यादा आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहा है। आपने आना, आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको क्या नाम है, पेमेंट कलेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको डिलीवरीज की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रेनिंग्स देने की, ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपको प्रॉपर्टी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोरियर वालों से डील करने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक्स के साथ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग हैंड सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रही है। जो कंपनी सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती है उसके साथ काम करना उतना ही ज्यादा आसान और प्रॉफिटेबल होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, वीडियो यूट्यूब पे भी बनाई जाती है, वीडियो टिकटॉक पे भी बनाई जाती है। लोग वीडियो दोनों के सामने अगर रखो तो एक बंदा शायद टिकटॉक पे जल्दी वीडियो बनाए, यूट्यूब पे जल्दी नहीं बनाएगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको ज्यादा हेल्पिंग हैंड चाहिए, टिकटॉक पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो टिकटॉक वालों ने खुद प्रोवाइड कर दी। तो इस टाइम ऑनलाइन ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो है वो इकोनेक्स है। इमदादी हाथ बोलते हैं हेल्पिंग हैंड, जिसमें वो आपकी मदद कर पाती है। तो एक पूरा सिस्टम बना के दे दिया। आपने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, काम करते हैं, 2 4 6 महीने बाद लाखों के चेक होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये दराज पे क्यों नहीं होता? आप कहते हैं कि जी इसमें नेटवर्क इन्वॉल्व है इसलिए, तो फिर बाकी नेटवर्क कंपनियों में क्यों नहीं होता?
आपके सामने नहीं है? कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 25-25 साल से चल रही हैं, 30-30 साल से चल रही हैं, कुछ 14-14, 15-15 साल से चल रही हैं। उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? इकोनेक्स में क्यों होता है? ड्यू टू हेल्पिंग हैंड। यहां हेल्पिंग हैंड है भाई। इकोनेक्स का पहला मकसद होता है, अच्छा फिर कुछ वेबसाइटें आ जाती हैं, वो तो चलो होता ही फ्रॉड है, वो तो कुछ अरसे के लिए लोगों को हैप्नोटाइज करके ले जाते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आती है, या तो वो भाग जाते हैं या लोगों को समझ आ जाती है। इकोनेक्स आपको लाइबिलिटी फ्री प्रोवाइड करती है, वो सारी सर्विसेज जो आपको आरओआई कंपनियां जो है वो विद लाइबिलिटी नहीं पे करती, इकोनेक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे करती है। सो दिस इज द मेन थिंग। ये अगर समझ आ जाए तब पता चलता है, ये सारे विजन क्लियर होने चाहिए। मैं कैसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन में हूं, मैं एक मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, और फिर मैं इकोनेक्स में ही क्यों हूं? भाई इकोनेक्स, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, इसके जितने हेल्पिंग हैंड है और इसके जितना भी सिस्टम, जितना ग्रो अप हो चुका है, किसी और कंपनी को उठा के पाकिस्तान में ले आओ, सबसे ज्यादा मार्केटिंग बजट पे करने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा कमीशन देने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रखने वाली कंपनी है, सबसे बेहतरीन पैकेजेस देने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट लीगल स्टेटस के ऊपर इस टाइम मौजूद कंपनी है, सबसे ज्यादा विड्रॉल देने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा इस टाइम अचीवर बनाने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी बात ऑफिस मौजूद है, सबसे बड़ी बात वेयर हाउसेस मौजूद है, 2000 प्रोडक्ट्स मौजूद है, और लोगों को ऑफर कर रही है कि आओ मजीद प्रोडक्ट्स डालो। पीनेक्स जैसा प्रोडक्ट पीछे खड़ा है जिसमें हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इस टाइम मिलियंस ऑफ डॉलर के जो है हमारे एसेट्स बैकअप में मौजूद है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो फाइलें आप ले रहे हैं, सारी पेड फाइल है, ये सब इकोनेक्स ने पे करके ली है। तो ये सारा कुछ, मैं हैरान हूं, हमारा अल्लाह का शुक्र है पीनेक्स का करीबन 44 करोड़ का बैकअप है उस इतने से प्रोजेक्ट का, जो आपको छोटा सा लग रहा है पीनेक्स। उस प्रोजेक्ट के बावजूद लोग आके जब मुझे कहते हैं सर मेरा 3000 तो नहीं डूब जाएगा, मैं सर पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ, यार इनको क्या कहूं, इनको क्या कहूं। ये ऑफिस है, अभी पहले तो लोग चलो बात करते थे कि ओ इनका छोटा सा ऑफिस है ये वो, हालांकि वो ऑनलाइन को नहीं समझते, ऑनलाइन के लिए बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होती। आज हम बैठे हुए हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग है, अच्छा इससे आपके काम को क्या फर्क पड़ गया? अगर हमने 3 मंजिला बिल्डिंग ले ली, हम 10 फुट के ऑफिस में बैठे हुए थे। असल चीज तो ये है कि आपको क्या मिल रहा है, और दिन ब दिन कंपनी पॉलिसीज ला रही है, चीजें ला रही है, ये चीजें बेहतर होने के लिए, ताकि ये इंडस्ट्री बदनाम ना हो। इंडस्ट्री तो हमारी कुछ पुरखों की वजह से बदनाम हो चुकी है, कम से कम ये इकोनेक्स बदनाम ना हो। वो इकोनेक्स बदनाम हो गई, आप और मैं काम कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन पोस्ट लगाओगे, लोग सबसे पहले नीचे लिखेंगे फ्रॉड, लोगों के साथ झूठ बोला जाता है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं दी जाती, लोगों को पैसे खाए जाते हैं, फिर आप काम कैसे करोगे? ये ऐसा ही है जैसे कुछ कंपनियां चल रही हैं, आप उनके बारे में सर्च करके तो देखो और उसके बारे में पोस्ट लगा के देखो, लोग गालियां देंगे। अब उस कंपनी बेचारी का क्या कसूर है? लोगों ने गलत किया। जैसे दराज के बारे में ये 2 नंबर प्रोडक्ट देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं दराज वाले। क्या दराज वाले करते हैं? नहीं भाई, वो जो उसमें सप्लायर है ना, आपने दराज से कुछ मंगवाया, उसने आपको भेजा, वो सप्लायर है, वो आपके साथ 2 नंबरी कर रहा है। दराज बेचारी की क्या गलती है? सेम इसी तरीके से इकोनेक्स अगर पॉलिसीज ला रही है तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स ये है कि भाई उससे गंद बार होगा। आपको नहीं पता आपकी टीमों में कितने गंदे लोग भी आ जाते हैं, जिनका मकसद होता है बस किसी भी तरीके से कंपनी का भट्ठा गोल हो, हमारी एक प्याली चाय आनी चाहिए, हमारी एक प्याली चाय के लिए इस कंपनी का भट्ठा गोल होना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी सफों में कभी खड़ा मत होने देना, वो ये जंजीर तोड़ देंगे आप। और वो ऐसे लोगों के लिए तो हमें पॉलिसीज डेवलप करनी होती हैं कम्युनिटी के साथ मिलके, ताकि उनको उठा के बाहर फेंका जाए। हु द हेल आर यू? आप हमारे सिस्टम को, मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूं कि जब भी आपको आके कोई बंदा नेगेटिव बात करता है, ये सोचा करो हमने शुरू कहां से किया था। आपको अगर पता चले कि हमने 3000 से शुरू करके यहां पे 3 लाख कमा लिया है, ऐसी इंडस्ट्री को किसी लालची बंदे की वजह से आप बंद करवा दोगे या उसके एजेंडे में शामिल हो जाओगे? इट्स वेरी स्टूपिड आइडिया। सो इसलिए इकोनेक्स सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने वाली है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद है, सबसे मजबूत फुटिंग पे खड़ी है। आपको किसी भी बंदे
कोई बंदा आपको ये नहीं कह पाएगा कि सर जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे कंपनी पैसे खा गई है, कभी नहीं होगा। मैं खुद हर वीक आके आप लोगों से मीटिंग करता हूं। क्यों? इसके पीछे ये नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं खुद आता हूं, ये वो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। इसलिए कि हो सकता है कंपनी के मालिक को आपके लोग जो आपके साथ आए हुए हैं वो कंपनी के मालिक को लाइव देख के आपका काम चल जाए, उन्हें ये यकीन आ जाए कि यार कोई ना कोई बंदा सामने है, यार कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसलिए मैं आता हूं। हालांकि ये बातें शायद मैं कई दफा कर चुका हूं, मैं ये रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दूं, लोग आके देखेंगे भाई ये तो 2017 की रिकॉर्डिंग है, फिर क्या करोगे? भी तो जो भी होगा कहेगा यार लाइव है, जिंदा है, सामने बैठा हुआ है। सो इन चीजों को नोट करने की जरूरत है, इन चीजों के साथ चलने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें जब आप समझ के आप काम करेंगे, इकोनेक्स को मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनेक्स में इसलिए मत आओ कि इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, पैसे बहुत देती है। इकोनेक्स में इसलिए भी मत आओ तो उसने कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा। इकोनेक्स में इसलिए मत आओ कि जी वो ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये है वो है, नॉट एट ऑल। इकोनेक्स के साथ आओ तो पूरे विजन के साथ, आधे पौने ईमान के साथ नहीं। इकोनेक्स के साथ आओ तो फिर ये सोच के आओ कि यार ये कंपनी अगर ईमानदारी के साथ ये मेरे आसपास और मेरा कैरियर बदल सकती है तो मैं इसके साथ चलूंगा, इसकी हर पॉलिसी को सर आंखों पे तस्लीम करूंगा और किसी भी शख्स को मैं इसमें दरार नहीं डालने दूंगा, अपनी हद्दुल वसत कोशिश करूंगा। मैं इस कंपनी की बेस पे किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये कंपनी बोलती है तो मैं कंपनी के खिलाफ हो जाऊं। मैं खुद आपको कह रहा हूं भाई, आपसे बढ़ के मेरा स्टाफ है, वो मैं अगर कोई बात ऐसी कर दूं तो सबसे पहले वो मेरी मुखालफत करता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने उन्हें ट्रेंड किया है। इसलिए अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इसलिए ट्रेन करो। हो सकता है बाज़ औक़ात कुछ चीजें आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, वो लोगों को के ऊपर सख्ती होती है, कोई भी कानून बनता है तो सख्ती होती है। अभी महंगाई के खात्मे के लिए गवर्नमेंट 173 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने वाली है, तो इसका आफ्टर शॉक्स किस पे आएगा? मेरे और आप पे आएगा, आम बंदे पे आएगा। या तो घी बढ़ेगा, या आटा बढ़ेगा, या पेट्रोल बढ़ेगा, या चीनी बढ़ेगी, या बिजली बढ़ेगी, जो भी बड़ा इफेक्ट डायरेक्ट हम पे आएगा। लेकिन अगर मैंने इससे इस इफेक्ट को गवर्नमेंट की को गाली समझा कि मैं गाली दे रहा हूं, गालियां देना शुरू कर दूं, तो अपने काम से भी जाऊंगा। अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूं, वो पॉजिटिवली ये है कि भाई वो बंदा जो भी ये डिसीजन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, भाई को मजबूरी होगी, 171 अरब रुपए सारा क्रेडिट मेरे से वसूल कर रही है, हम सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारी ये नाअहलियों की वजह से ही तो हमारे एक कौम यकजा होने की वजह से ही तो सारा गंद फैला हुआ है। इसकी कीमत है तो वो अदा करनी पड़ती है, तो हम भी करेंगे भाई, जब सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो देखना, आपको गाली नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आप प्रोग्रेस करो। मुझे प्रोग्रेस करना है। 173 अरब डॉलर के अगर टैक्सेस लगने वाले हैं और बिजली मजीद बढ़ने वाली है, पेट्रोल मजीद बढ़ने वाला है, तो मुझे अपने इनकम में मजीद इजाफा करना है। पहले मैं 4 घंटे काम करता था, अब 6 करूंगा, पहले 6 करता था, अब 8 करूंगा। आप इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द सिंपल थिंग। सोच, एवरीबॉडी विल डिसाइड योरसेल्फ। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, अभी ये टॉपिक्स रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताना है कि हाउ टू प्रेजेंट इकोनेक्स। इकोनेक्स को आप प्रेजेंट कैसे करें। अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनेक्स क्या है, वाई, हमारा क्लियर हो गया कि क्यों इकोनेक्स सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड है। मैं हमेशा किसी को कहता हूं, किसी शख्स को कहोगे यार किसी कंपनी में 1 साल लगा के आ जाओ, और मैं यहाँ 1 साल लगा के देख लेता हूँ, आप वहां लगा के आ जाओ, फिर आगे 1 साल यहाँ लगा लेना, आपको डिफरेंस पता चल जाए तो इसको कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। कौन सी बड़ी बात है। हमें अपने प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर बहुत यकीन है। हमें पता है कि आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया और इसका जो कमीशन है सबसे बेस्ट कमीशन है, तो हमें क्या डरने की क्या जरूरत है। अगले को दो टाइम, दो उसको, जाओ टाइम लगाओ, फिर आना इधर, फिर इधर थोड़ा सा टाइम लगाना, आपको लग पते जाएंगे कि कितना डिफरेंस क्रिएट होता है।
उसके बाद है जी हमारे पास टॉपिक है ऑनलाइन स्टोर पे कैसे काम करना है, हाउ टू वर्क ऑन डीनेक्स कैसे काम करना है, बीनेक्स के ऊपर कैसे काम करना है, पीनेक्स के ऊपर कैसे काम करना है। जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं सबके मार्केटिंग प्लान है, सब पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ही अगले कुछ टॉपिक हैं कि आप अच्छा इस पे आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे कैसे करना है। अब हर बंदा इस पे कैसे अप्लाई कर सकता है उसको आगे मैंने कुछ पॉइंट लिखे, तो मेरे ख्याल में ये इस सेशन में नहीं हो पाएगा। अगले सेशन में इंशाल्लाह ज़वजल्ला मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये जो इनेक्स टीम है मैं इससे रिक्वेस्ट करूं कि आप मजीद इसी को ही कंटिन्यू करें, ताकि अगले सेशन में भी हम इसी को कंटिन्यू कर सकें, इन्हीं टॉपिक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है इसमें बेशुमार लोगों की ये जो जितनी भी क्यूरीज आती हैं या उनका काम में दिक्कत महसूस होती है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब उन्हें पता चले। पहले तो आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का विजन क्लियर कर, अगर कोई यहाँ दिहाड़ी लगाने आया है तो अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि वो अपने प्लान करे, आने वाले 5 से 6 साल प्लान करे और प्लान करने के बाद यहाँ से मिलियनियर फिर मल्टी मिलियनियर बन के निकले। और हमारे ये प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आपको वहां तक ले जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है आपको वहां जाना चाहिए, ये भी मैं कहता हूं, मैं किसी को नहीं रोकता, बट इस टाइम हाँ किसी फ्रॉड में ना जाना, किसी ROI में ना जाना, किसी ऐसी कंपनी में ना जाना जो आपको कहे कि ओ ओ ओ ओ हम आपको कमा के देंगे आप घर बैठ के खाना। दुनिया में कहीं नहीं होता, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो फ्रॉड कर। दूसरी बात मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो इंडस्ट्रियां हैं जिनको हमने एक हाइब्रिड प्लान बनाया हुआ है, इसका ये दुनिया की बेस्ट और बेहतरीन इंडस्ट्रीज हैं जिनको कोई सवाल नहीं है। जो क्राइसिस हो या ऊपर जा रही हो मार्केट, हालात बेहतर हो रहे, दोनों सूरतों में चलने वाली इंडस्ट्री है, दोनों ऑनलाइन ई कॉमर्स भी और नेटवर्क इंडस्ट्री भी, मार्केटिंग इंडस्ट्री भी। तो ये आप इस चीज को आप नोट कर लें। आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के अगर बिहाइंड द हेड कहीं ये पड़ा हुआ है कि यार कहीं कुछ ये कैसा काम है, ये है, ये वो है, तो वो मैं क्लियर कर सकूं। आगे मैं ये करूंगा कि आप हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कैसे कर सकते हैं। फिर हर इंडिविजुअल बंदे को मैं ये बताऊंगा कि हर बंदा अपने तौर पे कैसे काम करे ताकि उसको रिजल्ट आए, ताकि वो उसकी प्रोग्रेस हो। तो उम्मीद है मुझे अगला सेशन भी शायद एक सेशन में सारी चीजें क्लियर ना हो, 2 हुए तब भी ठीक है। तो इसलिए अगले सेशन को आप लोग लाजमी अटेंड करें जिन्होंने ये पहला अटेंड किया है, क्योंकि अगर दूसरा छोड़ दिया तो फिर तीसरा समझ नहीं आए। तो इसलिए ये तीनों सेशन शायद हो, 3 हो या 2 भी हो सकते हैं, तो जो भी हो, लेकिन अगला तो लाजमी होगा, इसमें ये सारा क्लियर नहीं हुआ। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो चैट रूम ऑन कर दें, अगर कोई बात करना चाहे मैं अगले 2-4 मिनट में जो भी सवालों के आंसर दे सका मैं दे देता हूँ। जी चैट रूम ओपन करें। जी सर ऑन है चैट बॉक्स में। जी कोई भी शख्स सवाल करना चाहे तो कर सकते। अच्छा जी, थैंक यू सर, ये मोहतरमा वेलकम, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं मैं आगे